तो चलिए आज हम लोग हाइपरनेट्रीमिया के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब फ्लूइड इनबैलेंस टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो हाइपरनेट्रीमिया का पहले डेफिनेशन, ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया का पहले डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपरनेट्रीमिया इज ए एबनॉर्मल कंडीशन, इवन एबनॉर्मल कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड सोडियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है, बियॉन्ड नॉर्मल रेंज। ठीक है, मोर देन मतलब कि मोर देन 149 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपरनेट्रीमिया एक प्रकार का एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें सोडियम का लेवल ब्लड में, ठीक है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अर्थात नॉर्मल रेंज जो होता है, ठीक है, आप जानते हैं सोडियम का नॉर्मल रेंज जो होता है 135 से लेकर 145 ऐसे समथिंग, ठीक है, 145 मिली इक्विवेलेंट होता है। समझ में आ गया? 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट नॉर्मल होता है। यहाँ पे हाइपरनेट्रीमिया के कंडीशन में 149 मिली इक्विवेलेंट से भी ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर बात करें इटियोलॉजी कॉजेज की, तो जो हाइपरनेट्रीमिया के कॉजेज जो है बहुत प्रकार के हैं। एक्सेसिव सोडियम इंटेक, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम का इंटेक करना डाइट में। ठीक है, टेक ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, जैसे आप कभी कभी क्या होता है इंट्रावेनस फ्लूइड लेने से भी बढ़ जाता है, जैसे नॉर्मल सलाइन ले रहे हैं। ठीक है, ENS DNS डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल सलाइन, सोडियम बाइकार्बोनेट। ड्रिंक लेस वाटर, बहुत कम मात्रा में वाटर लेना। फीवर, ठीक है, फीवर हो जाए, ठीक है, फीवर हाइपरपायरेक्सिया का कंडीशन हो। हीट स्ट्रोक हो गया है, ठीक है, डायरिया हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया? और नेक्स्ट है ऑस्मोटिक डायूरेटिक थेरेपी ले रहे हो तो इसमें क्या होता है, जो यूरिन का पास आउट जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण, ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में, मतलब हाइपरनेट्रीमिया का कंडीशन कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया? वाटर निकल जाएगा तो मिनरल्स ज़्यादा बचेंगे। नेक्स्ट है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स जो होता है उसकी डिफिशियंसीज होता है। डायबिटीज मिलेटस, इंसुलिन की डिफिशियंसीज होता है। नेक्स्ट है रीनल डिसऑर्डर, अर्थात किडनी डिसऑर्डर के कारण भी हाइपरनेट्रीमिया होने का चांस बढ़ा रहता है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर में जो है लक्षण जो है, ठीक है, पहला है एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्यास लगना, जिसको पॉलीडिस्पिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस में डिस्कम्फोर्ट हो जाता है, जिसको किडनी डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, सब डिस्कम्फोर्ट के कंडीशन में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लक्षण जो है, ठीक है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन या सडन मसल्स ट्विचिंग हो जाए, मतलब कि जो मसल्स हैं उसमें ट्विस्ट आ जाए, ठीक है, ऐंठन आ जाए। ठीक है, स्वेलिंग टंग स्वेलिंग हो जाए, वीकनेस, और व्यक्ति जो है उसको वीकनेस फील हो। ठीक है, एडिमा हो गया हो। ठीक है, और डिक्रीज कार्डियो वीनस प्रेशर जो होता है वो घट जाता है, किसमें? हाइपरनेट्रीमिया में। इसका डायग्नोसिस क्या है? हिस्ट्री टेकिंग करेंगे कि भाई हिस्ट्री लेते हैं कि ये डाइट में कहीं ज़्यादा इंटेक, तो सॉल्ट का इंटेक तो नहीं ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले हमें कॉजेज का आइडेंटिफाई करेंगे, क्या किस कारण से हो रहा है, फिर उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या करते हैं? इफ़ देयर इज डायरिया, अगर डायरिया है या डिसेंट्री है, देन एंटी डायरियल ड्रग्स शुड बी गिवन फॉर देयर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो एंटी डायरियल ड्रग्स देते हैं, समझ में आ गया, जिससे डायरिया ठीक हो सके। ठीक है, अगर इफ़ एडिमा है तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को, ठीक है, सुपरफिशियली ऑब्जर्व करते रहेंगे, एडिमा घट रहा है या बढ़ रहा है। द पेशेंट्स बॉडी वेट शुड बी चेक एंड नोटेड रेगुलरली, पेशेंट का बॉडी वेट प्रॉपर चेक करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? प्रॉपर चेक करते रहेंगे ताकि कहीं पेशेंट का बॉडी वेट घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े तो D5 शुड बी गिवन इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है,
तो हम D5, अगर मान लीजिए कभी कभी एनर्जी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हम D5 देंगे, वो भी किस में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल सलाइन का हाफ हो, ठीक है, जिसकी नॉर्मलिटी, जो सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मलिटी हाफ हो, मतलब कि 1/2 हो, 1/3 हो, 1/5 हो, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट द पेशेंट ब्लड सीरम रेगुलरली इम्प्रूव। ध्यान देना है हमें कि मतलब भाई पेशेंट का जो सीरम लेवल है, ठीक है, सीरम लेवल ठीक मतलब कि रेगुलरली चेक करते रहिए। सोडियम या मतलब कि सीरम की मात्रा घट रही है बढ़ रही है, ये चेक करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है हम दिस शुड बी डन सो दैट रैपिड मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द सेल कैन बी कंट्रोल। ध्यान देना, मतलब कि कुछ फ्लूइड देते हैं जो हमारा मतलब कि आप जानते हो, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत तेज़ी के साथ जाता है, ठीक है, तो हमें उसको कंट्रोल करना है, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोडियम की मात्रा होती है, ठीक है। अगर यह इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में और चला गया तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की लेवल और कम हो जाएगा, तो हमारे ब्लड में, ठीक है, सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी, तो जो मतलब कि और ज़्यादा मतलब कि हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन हो जाएगी। तभी मतलब कि थोड़ा सा इसको समझना है, रैपिड मूवमेंट ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इनटू द सेल कैन बी कंट्रोल, मतलब कि हमें ये कंट्रोल करना है कि कहीं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा मात्रा में मतलब कि आयन का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, जैसे सोडियम का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, मतलब कि एक करना चाहिए कि जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, जैसे फ्लूइड में ज़्यादा मात्रा में सोडियम है, तो हमारे अगर सेल के अंदर चला जाएगा तो ब्लड में सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे मतलब जिससे पेशेंट का ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा, ठीक है, मतलब पेशेंट सही हो जाएगा। द पेशेंट शुड बी इनकरेज टू फॉलो ए लो सोडियम डाइट और ए रिस्ट्रिक्टेड डाइट। ध्यान देना, पेशेंट को आप इनकरेज करो कि भाई वह लो सोडियम डाइट ले, ताकि ज़्यादा नमक वाला भोजन न ले, नहीं तो और ज़्यादा मतलब सोडियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, ठीक है, ब्लड में बढ़ जाएगा। इनटेक आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट शुड बी मेंटेन, और हमेशा इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। जनरल केयर ऑफ द पेशेंट शुड बी टेकन एंड हेल्थ एजुकेशन शुड बी आल्सो बी गिवन, ठीक है, और पेशेंट का जनरल केयर करते रहना चाहिए और पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन भी देते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द सीरम सोडियम लेवल ऑफ द पेशेंट शुड बी चेक रेगुलर इंटरवल। ध्यान देना, तो ब्लड का मतलब पेशेंट के ब्लड में जो मतलब कि सीरम सोडियम लेवल है उसको हमेशा चेक कराते रहना है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा हाइपरनेट्रीमिया। अब आगे है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया ठीक इसी का उल्टा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो डेफिनेशन में क्या करते हैं, डेफिनेशन में हाइपोनेट्रीमिया इज एन एबनॉर्मल कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय लो अमाउंट ऑफ द सीरम सोडियम लेवल बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज। ध्यान देना, नॉर्मल रेंज से भी नीचे चला जाता है, ठीक है, आप नॉर्मल रेंज से भी नीचे चला जाता है, अर्थात 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी नीचे चला जाता है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है इसका इटियोलॉजी, काजेज क्या है, इसके इटियोलॉजी जो है बहुत प्रकार के हैं, ठीक है। पहला होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम। अब एक्सेसिव सोडियम को लॉस हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग में भी क्योंकि बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वह कम हो जाते हैं, तो हमारा मतलब सोडियम लेवल भी घट सकता है। डायरिया का कंडीशन, नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग। नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग, जैसे जो हम नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग करते हैं तो हमारा एब्डोमिनल कंटेंट भी बाहर निकल जाता है, ठीक है, सक्शनिंग के दौरान, तो उसमें मिनरल्स की कमी हो सकती है। नेक्स्ट है फिस्टुला। फिस्टुला जानते हैं, फिस्टुला के कारण भी कभी कभी ये कंडीशन बनता है। और फिस्टुला जो क्या है, एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब किसी इंटरनल ऑर्गन के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना, जैसे ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला होता है, ट्रैकिया और एसोफेगस, ठीक है, बीच में एक अलग रास्ता बन जाता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, ध्यान देना, ओवर यूज ऑफ द डायूरेटिक। अगर आप ज़्यादा डायूरेटिक यूज कर रहे हैं तो भी
ध्यान देना, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो सोडियम का लॉस हो सकता है, ठीक है। रीनल डिस्चार्ज में भी ये कंडीशन हो सकती है, बर्न के कंडीशन में हो सकती है, सोडियम ड्रेनेज, ठीक, सॉरी वुंड ड्रेनेज, वुंड ड्रेनेज के भी जो घाव होता है उसमें अगर जैसे कि वुंड ड्रेनेज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी मिनरल्स की, सोडियम की कमी हो सकती है, ठीक है। हाँ, हीट स्ट्रोक में भी अगर लो इंटेक ऑफ द सोडियम डाइट में ले रहे हैं, अगर सोडियम का बहुत लो इंटेक ले रहे हैं तो ये भी एक कारण होता है। हाइपोटोनिक, इंक्रीज यूज ऑफ द हाइपोटोनिक, अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप जानते हो नॉर्मल सलाइन जो होता है आइसोटोनिक होता है, ठीक है। अगर उससे भी कम अगर आप मतलब कि लाइट जैसे फ्लूइड का यूज कर रहे हैं जिसमें मतलब कि नॉर्मल सलाइन से भी कम, ठीक है, उसकी मोलरिटी है, समझ में आ गया। जैसे नॉर्मल सलाइन से भी उसका भी मतलब कि उससे भी कम उसमें सोडियम मात्रा हो, समझ में आ गया। अब ध्यान देना, हार्ट रेट, हार्ट फेलोर के कंडीशन में होता है ड्रिंकिंग प्लेंटी अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, ड्रिंकिंग प्लेंटी अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अगर आप मतलब कि बहुत एंड डिस्टिल वाटर, अब बहुत ज़्यादा पानी, प्लेंटी मतलब क्या होता है ज़्यादा, ठीक है, आप ज़्यादा मात्रा पानी पी रहे हैं, डिस्टिल वाटर पी रहे हैं तो सोडियम का उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। डिस्टिल वाटर पी रहे हैं तो उसमें मिनरल्स कम होते हैं, तो इस कंडीशन में हाइपोनेट्रीमिया का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं क्लिनिकल फीचर, लक्षण क्या होता है। ट्रीमर होना, हाथ पैर में कपकपी आ जाना, आप जानते हो। अरे मान लीजिए मिनरल्स की कमी हो गई तो भाई जो हमारे बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब है, ये सब की भी कमी हो सकते हैं, तो जिसके कारण, ठीक है, नर्व प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो नर्व प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ट्रीमर होगा, ठीक है। हेडेच हो सकता है, हेडेच हो सकता है, मसल्स स्पॉस्म हो सकते हैं, मसल्स में ट्विस्टिंग आ जाएगा, ऐंठन आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मिनरल्स की कमी हो गया, कैल्शियम कम हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है, समझ में आ गया। कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा तो भाई स्पॉस्म हो जाएगा, नहीं मसल्स स्पॉस्म। नाउजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, कूलिंग ऑफ द स्किन, और स्किन जो होता है होगा वह ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। कूलिंग ऑफ द स्किन में स्किन क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। और स्किन टर्जिडिटी जो है, स्किन टर्गर डिक्रीज, जो स्किन की टर्जिडिटी होती है जो डिहाइड्रेशन को नापता है वह घट जाएगा, स्किन की टर्जिडिटी जो होती है वो घट जाएगी। पेशेंट रेस्टलेसनेस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। हाइपोनेट्रीमिया में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट है वेट लॉस या वेट गेन भी हो सकता है, ठीक है बेटा, समझे। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, वही चीज़ें, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड की चेकिंग करते हैं, ठीक है, ब्लड केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए मैनेजमेंट में क्या देंगे पेशेंट को, हाइपोनेट्रीमिया वाले पेशेंट को सबसे पहले हम कॉजेज का पता लगाएंगे, एक्चुअल कॉजेज मतलब किसके कारण हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, और उस कॉजेज को एलिमिनेट करने के लिए ध्यान देना, इफ़ देयर इज एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, अगर एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है तो इसका मतलब मिनरल्स का भी लॉस होता होगा, ठीक है, तो उसमें मिनरल्स में हाइपोनेट्रीमिया होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द वाटर, पेशेंट से बोलो कि पर्याप्त मात्रा में पानी ले, ठीक है। और द पेशेंट शुड बी गिवन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, पेशेंट को एडवाइस दीजिए कि आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लें, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, समझ में ORS लेता है, ORS लेने के लिए बोलिए। द पेशेंट शुड बी इनकरेज टू कंज्यूम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द सोडियम आर सॉल्ट इन द डाइट, ध्यान देना, पेशेंट को आप इनकरेज करिए कि पर्याप्त मात्रा में भोजन में सोडियम या सॉल्ट ले, ठीक है। और ध्यान देना, इफ़ नेसेसरी द पेशेंट शुड बी गिवन RL एंड DNS, रिंगल लैक्टोज, अगर ज़रूरत पड़े तो RL भी दीजिए और DNS भी दीजिए, ठीक है, किसके थ्रू, IV के थ्रू, IV लाइन के थ्रू, ठीक है। इफ़ कंडीशन इज़ वेरी सीवियर, अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो 3% नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं हम IV के थ्रू, ठीक है। और पेशेंट का TPR BP रेगुलरली चेक करते रहिए और उसको नोट करते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है पेशेंट बॉडी वेट शुड बी चेक एंड नोटेड रेगुलरली, पेशेंट का जो बॉडी वेट है हमेशा चेक करते रहिए, कहीं फ्लूइड लॉस होने की वजह से
पेशेंट का वेट तो नहीं गिर रहा है, ठीक है, या गेन तो नहीं हो रहा है। मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टिल वाटर पिए जा रहे हैं, वेट भी गेन हो रहा है, लेकिन फिर भी हाइपोनेट्रीमिया बना हुआ है। तो डिस्टिल वाटर में तो भाई हमारे मिनरल्स भी फिल्टर हो जाते हैं ना, ठीक है, तो नहीं आ पाते हैं, तो फिर हमें क्या होता है, ये सब चीज़ों का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मिनरल्स का एडिशनल मिनरल्स लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट है, लास्ट है, नेसेसरी हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पेशेंट। और जो भी ज़रूरत पड़ सके पेशेंट को नेसेसरी हेल्थ एजुकेशन हमें देना चाहिए पेशेंट को, कि भाई आप ये खाओ, ठीक है, इससे ठीक हो सकते हो। अगर हाइपोनेट्रीमिया वाला पेशेंट है तो आप उसको एडवाइस दो हेल्थ एजुकेशन में अपने से, ठीक है। आप थोड़ा सा मतलब कि सॉल्टी चीज़ें खाओ हाइपोनेट्रीमिया वाले पॉइंट, जैसे पैकेट फ्रूट्स भी होते हैं, उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और थोड़ा उनको एडवाइस दो कि भाई आपका बीपी अगर लो हो जा रहा है तो आप थोड़ा सा मतलब कि जैसे कि जो डिस्टिल वाटर ले रहे हैं आप, या तो उसमें थोड़ा नमक वमक मिलाइए, या तो आप डायरेक्ट नल का पानी पीजिए, ठीक है, जिसमें मिनरल्स अच्छा पर्याप्त मात्रा में, या किसी वेल या कुएं का पानी पीजिए, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से हम इनकरेज करेंगे पेशेंट को, ठीक है। तो आज का क्लास इतना, ओके, थैंक यू।